Hello class 5th, how are you? Good morning to all of you. Kids, in the mathematics, today we study about the factors and the multiple. The factors and the multiple is your topic. So today we discuss about the factors and the multiples. Okay. So first we describe the factors. Okay. Factors. Factors. ठीक है. It is your exercise 4. एक्सरसाइज 4 ठीक है. तो फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल होता है बच्चों. फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कह दूँ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं. तो बच्चों हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें यह निकालना है कि ऐसी कौन सी नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाता है. ओके, दोज नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 8. हमको ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिनको आप प्रोडक्ट में ले लें तो 8 आ जाए. ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अगर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है. ठीक है जी. अच्छा, और एक नंबर है 1 और 8, यानी 1 को और नंबर इटसेल्फ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 8 आता है. इसके अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो. तो बच्चों आप यहाँ से कर कलेक्शन शुरू करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर नंबर इटसेल्फ. एनी नंबर इज द फैक्टर ऑफ ओन. ठीक है, अपना फैक्टर खुद होती है कोई भी नंबर हो. और 1, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे, यानी 1 और नंबर खुद. ठीक है, बाकी 2 और 4 आ गया. तो यही बच्चों हैं फैक्टर्स. इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स. इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है 8 आ जाता है. ठीक है, इनको फाइंड आउट करने का क्या एक चलिए और दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए 16 के फैक्टर करने, फैक्टर ऑफ 16. ठीक है, 16 के फैक्टर करने तो क्या फैक्टर होंगे? देखो बच्चों 1 तो होगा ही होगा. ठीक है, और 16 यानी 1 और नंबर इटसेल्फ है तो फैक्टर होते ही होते हैं. इसके अलावा ऐसी कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है? आपको याद होगा अगर आप 2 को ले लें. ठीक है, 2 8 जा 16 होता है. अच्छा, 4 4 जा 16 भी तो होता है, 8 भी होगा. तो देखिए यही तो फैक्टर है 1 2 4 8 16. इन्हीं को बच्चों बोलते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स. तो हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे? कैसे हम फाइंड आउट करें फैक्टर्स को? मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आखिर जैसे मान लीजिए कि 12 या 24 के फैक्टर्स निकालिए, 32 के फैक्टर्स निकालिए, 20 के फैक्टर्स निकालिए. तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम दिखा भी फैक्टर्स एक्चुअली है क्या. बच्चों आप जरा फैक्टर्स को देखो. ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको मैं नोट कर रहा हूँ. ठीक है, नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फैक्टर्स. जो भी फैक्टर्स होंगे वो नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे. देखो आप 8 से 8 तो डिवाइड होता ही है, 4 से 2 जा, 2 से 4 जा, 1 से 8 जा. जो भी फैक्टर होगा उसको डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है. अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ इज 3 अ फैक्टर ऑफ 8? क्या 8 का फैक्टर 3 है? तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाओगे कि क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता, तो नो. फिर देखिए इज 2 अ फैक्टर ऑफ 8? यस, 2 के टेबल में 8 आता है, यानी 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, है ना. 1 सभी का फैक्टर होता है, नंबर इटसेल्फ सभी का फैक्टर होता है बच्चों. ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखोगे बहुत पहले से. तो हमको ऐसी नंबर्स फाइंड आउट करनी है जो उसको डिवाइड कर दें. अब इसको फाइंड करने, मान लीजिए कुछ छोटी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो आप फाइंड कर लोगे. जैसे आपको मैंने कह दिया 24 के फैक्टर्स निकालो, तो आप कह लोगे साहब 1 तो होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 3 8 जा 24 होता है, और 4 6 जा 24 होता है, और 6 4 जा 24 होता है, और 8 3 जा 24 होता है, और 12 2 जा 24 होता है, और 24 इटसेल्फ. ठीक है, तो इतने फैक्टर आ गए, है ना. तो इन सब चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमको सारी नंबर चाहिए, तो आखिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें 24 के फैक्टर करने हैं बच्चों,
तो आप इसको सीखो, ठीक है, ये आपके काम आने वाला है। अब मान लीजिए हम इसको, सबसे पहले आपको देखना है कि किससे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको देखना है लास्ट में इवन नंबर है कि ऑड है। आप देखो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड होना है इसको। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिवाइड हो गया। अब फिर इधर ऐसे बनाइए। अब ये 12 भी देखो बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा हो गया। अब फिर 2 से इसको करिए, 2 3 जा हो गया। अब 3 से करिए, 1 जा हो गया। 1 तो होता ही होता है। तो अब देखो आप इसमें कितने फैक्टर निकलने हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ लगेगा कि यहाँ तो 2 2 2 2 3 निकल रहे हैं, इसके अलावा तो कोई निकल नहीं रहे। लेकिन आप देखो, चेक करो बच्चों, देखो आप 1 से शुरू करो तो 1 तो है ही है, ठीक है जी। 2 तो है ही है, ठीक है जी। 3 भी है, ठीक है। अब ये 4 कहाँ से आया, देखो बच्चों 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो देखो आप 6 कहाँ से आएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। अब 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 जा 24 तो ऑलरेडी हो ही गया। तो देखो ये सारे फैक्टर्स निकल आते हैं। तो आपको सारी नंबर्स ले लेनी है फैक्टर में। आपको ये देखना है नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। 30 के देखिए फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए इसको। 2 15 जा, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से कटेगा ये, फिर 5 से कटेगा। क्या फैक्टर है बच्चों, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अच्छा बच्चों 3 2 जा 6 भी तो आएगा, ठीक है ना। अब देखो 5 3 जा 15 भी आएगा, फिर 5 3 जा 15, 2 जा 30 भी आएगा। देखिए कितने फैक्टर्स आ गए ना। यानी 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, 2 से भी 30 डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं। आप समझ गए फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर ऐसी नंबर्स होती हैं जिनसे वो नंबर जो हमें गिवन है वो डिवाइड हो जाए। बात समझ आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों लोग देखेंगे मल्टीपल, ओके। मल्टीपल बच्चों, मल्टीपल क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं ना बच्चों, तो किसी नंबर का टेबल होता है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल माने टेबल, उसका आप टेबल पढ़ते चले जाइए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, वही बच्चों मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूँ फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। और ये भी मैं कह दूँ कि फाइंड द 4 मल्टीपल ऑफ 3, चूँकि मल्टीपल बच्चों इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर की तो लिमिट होती है, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं बच्चों वे इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल, ठीक है, प्रोडक्ट से निकलते चले जाते हैं। तो देखो बच्चों आप 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, ये देखिए 5 निकाल लिया मैंने। आप कितने भी निकाल सकते हैं, 4 निकालने थे, 1 2 3 4 ये हो गए, यही मल्टीपल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको टेबल पढ़ देना, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया फाइंड द मल्टीपल 2 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के 2 मल्टीपल निकालने तो 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है, ये भी हो गया। तो अभी आप देख रहे थे बच्चों फैक्टर क्या कर रहा था, नंबर को डिवाइड कर रहा था। फैक्टर क्या कर रहा था, नंबर को डिवाइड कर रहा था। यहाँ मल्टीपल क्या होते हैं, नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ आ गई आपको। जो नंबर गिवन होता है बच्चों, जो नंबर गिवन होगा हमें, 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 5 गिवन हो, 20 गिवन हो, तो फैक्टर जो होगा वो नंबर के कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा। मल्टीपल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। मल्टीपल डिवाइड होता है, फैक्टर डिवाइड करता है, बस आपको ये बहुत कायदे से ध्यान रखना है। फैक्टर डिवाइड करता है बच्चों और मल्टीपल डिवाइड होता है। फैक्टर जो है नंबर से बड़ा कभी नहीं होगा, नंबर के बराबर हो सकता है, नंबर से बड़ा नहीं होगा। मल्टीपल नंबर से बड़ा होगा, नंबर के बराबर भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। मल्टीपल नंबर से बड़ा भी हो सकता है, नंबर के बराबर भी हो सकता है। फैक्टर नंबर से छोटा होगा, नंबर के बराबर होगा, ठीक है, बात समझ आई। चलिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि फाइंड द, आपसे कह रहा है इज 23 इज द 23 अ फैक्टर ऑफ 207। आपसे पूछ रहा है 23 207 का फैक्टर है, तो आप कैसे चेक करेंगे बच्चों, 23 से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो आप 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम 6 5 टाइम 9 टाइम लगेगा बच्चों।
पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, हियर 207 इज फुल्ली डिविजिबल बाय 23, देयरफॉर 23 इज द फैक्टर ऑफ 207। ये तो मैंने बताया बच्चों, फैक्टर नीचे आता है, नीचे जो आता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पर देखो आप 207 को 23 डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब 23 इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप जरा मल्टीपल के केस में आ जाएं। मैंने लिखा इज 25 इज द मल्टीपल ऑफ 5। क्या 25 5 का मल्टीपल है? तो बच्चों अब क्या करेंगे आप, अब 25 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। देखिए डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका मल्टीपल है। तो उल्टा हो जाता है, फैक्टर नीचे जाता है, मल्टीपल ऊपर आता है, होते दोनों डिवाइड है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.1 माय डियर किड्स आप कर लीजिएगा। इसमें आपको निकालना है फैक्टर्स और मल्टीपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है, आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको जाननी से लीस्ट नॉन जीरो की मैं बात करूं, लीस्ट माने बच्चों होता है कम, ठीक है, सबसे कम। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं हो। तो आपको इस तरीके से कर लेना है, बहुत ही आसान है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.2 है 5 वाले में, तो आप इसको देखें। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। आप बच्चों जानते हैं कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, वो प्राइम हो जाती हैं। उसके अलावा कौन सी होती है, कंपोजिट। तो इसमें आपको ढूंढ लेनी है जो डिवाइड हो जाए। कंपोजिट माने बच्चों जो नंबर डिवाइड हो सकती हैं, तो आपको ढूंढ लेनी है किससे, किसी से डिवाइड हो जाए, किसी दो नंबर से डिवाइड हो जाए, अपने आप से डिवाइड ना हो। ठीक है, और प्राइम क्या होती है, जो अपने आप से डिवाइड होती हैं। तो इसमें देखो आप 53 प्राइम होगा, ये कंपोजिट नहीं होगा। लेकिन आप 12 को देखो, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, नहीं जिसके फैक्टर हो जाए बच्चों कंपोजिट। सीधे भाषा में समझिए, कंपोजिट का मतलब जिसके फैक्टर हो जाए। फैक्टर करके देख लीजिएगा, अगर फैक्टर एक से ज़्यादा निकल रहे हैं तो फिर वो कंपोजिट है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, इसके बीच में आपको प्राइम ढूंढनी है। 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक जाएंगे आप। फिर प्राइम क्या होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है, जिसके फैक्टर ही नहीं होते। ठीक है, जिसके फैक्टर ही नहीं होते। जैसे आपसे कह दिया है कि 10 और 20 के बीच में प्राइम ढूंढनी है, 10 और 20 के बीच में प्राइम। देखो बच्चों 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आप देखो 11 के फैक्टर आप नहीं कर सकते, ये केवल अपने आप से डिवाइड होगी तो ये प्राइम नंबर है। 12 के फैक्टर आप कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है। इसके आप नहीं कर सकते, ये प्राइम है। इसके कर सकते हैं, इसके कर सकते हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम है। इस तरीके से आपको प्राइम नंबर्स ढूंढनी है। ठीक है, तो आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2 राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट का मतलब जो डिवाइड हो जाए, इसके फैक्टर हो जाए। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर। आपको ऐसे पेयर्स लिखने प्राइम नंबर के इनका सम प्राइम हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि 2 नंबर थी 2 और 3, इनको ऐड किया तो प्राइम आया, इनको ऐड किया तो प्राइम आया। ऐसे ही आपको 2 प्राइम ऐड करनी, इनसे प्राइम आए। ठीक है, राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन ईच ऑफ वन ऑफ द 66 एंड 90। 66 से छोटी प्राइम बड़ी प्राइम लिखनी है, और विच इज लेस देन ईच वन ऑफ 66 एंड 90। 90 से लेस हो, ठीक है, 90 से कम हो, 66 से कम हो, सबसे बड़ी हो, प्राइम लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो 66 से पहले आपको प्राइम ढूंढनी है जो इससे छोटी हो। कौन सी होगी, आई थिंक 59 होगी बच्चों। ठीक है, 59 63, हाँ 59 होगी। ठीक है, 61 भी हो सकती है बच्चों, 61 होगी। ठीक है, तो ढूंढ लीजिएगा, आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आपको 4.2 भी करनी है, 4.1 भी करनी है, इनको कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग सीखेंगे 4.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग सीखेंगे फैक्टर ट्री। ओके, ठीक है बच्चों, मीट यू टुमारो। ओके, गुड बाय।